हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर ये है 3 और ये क्वेश्चन है क्यूब और क्यूब रूट से और बुक है ICSE मैथ की। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। इसने बोला है फाइंड द क्यूब ऑफ, और ये जितना भी डेसिमल नंबर है सभी का हमें क्यूब निकालना है। ठीक है, तो नॉर्मल नंबर होता है तो हम क्यूब तो निकाल लेते हैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करके, इसमें भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डेसिमल कितने डिजिट पे लगेगा ये भी पता होना जरूरी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले नंबर को। क्या है 2.1 है ना, 2.1। तो ये 2.1 का हमें निकालना है क्यूब, कितना होगा? तो 2.1 को हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.1 2.1 2.1, तब जाके आएगा इसका आंसर। लेकिन हम इसको सॉल्व करने के लिए एकदम शॉर्ट आइडिया बताते हैं। ठीक है, जो कि पहले क्वेश्चन में बताया था, ये थर्ड क्वेश्चन है क्यूब निकालने का शॉर्ट वाला आइडिया। ठीक है, तो ये 2.1 है ना, तो 2.1 को हम मान लेते हैं 21 सीधे सीधे। ठीक है, तो डेसिमल बाद में लगाएंगे। ठीक है, 21 मान लेते हैं। अब हमें इसका क्या करना है, निकालना है क्यूब। क्यूब कैसे निकालना है? 21 मान लिया है तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ लगाते हैं। 21 का हमें क्या निकालना है, क्यूब। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 4 पार्ट में। 2.1 था, इसे हमने मान लिया है 21, 4 पार्ट में इसका आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाले डिजिट 2 का हम क्यूब लिखेंगे। यहाँ कितना होगा, 2 2 4 2 8 होगा। फिर 1 का क्या हो जाएगा, लास्ट वाले में लिखेंगे, 1 का 1 ही होता है। अब हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ और जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 3 के साथ। 2 1 2 3 6 आ गया। ये जो 6 है, 6 का मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मतलब 2 के साथ करेंगे। 6 2 क्या होता है 12, उसको ये इस वाले ब्रैकेट में लिखेंगे। और ये जो सेकंड टाइम में जो सेकंड वाला नंबर है 1, इसके साथ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आगे लिखेंगे उसको। ठीक है, ये जो नंबर है ये आंसर नहीं है। ध्यान देने वाली बात ये है कि यूनिट डिजिट को लिखेंगे। यूनिट डिजिट यहाँ खुद एक ही नंबर है, इसको हमने लिख लिया। यहाँ सिर्फ एक ही नंबर, इसको हमने यहाँ लिख लिया। यहाँ कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो इसकी यूनिट डिजिट को हम लिख लेंगे, लिख लिया। और यहाँ जो नंबर बचा हुआ 1 है, इसको अगले वाले नंबर में हम ऐड कर देंगे। 8 और 1 कितना होता है, हो जाएगा 9। तो 21 का क्यूब क्या हो जाएगा, 9261, 9261। ठीक है भैया, बस ये तो हमने मान लिया है ना। तो 9261 और डिजिट कितने पे लगेगा, कौन सा, डेसिमल कितने डिजिट पे लगेगा? अभी यहां अगर हमने ध्यान दिया होता तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट था, 1 है ना। डेसिमल के बाद कितना डिजिट था, 1। अब जो है जब क्यूब हो चुका है 2.1 का, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट पे लग रहा था। अब डेसिमल जो है कितने डिजिट पे लगेगा, 3 डिजिट पे। 1 2 3 कितने डिजिट पे, 3 डिजिट पे। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, और 2.1 मल्टीप्लाई कर दो तो टाइम ज्यादा लगता है। ये जो है हमने समझाया है, इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा लगा। ट्रिक आप लगा के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट, मतलब सेकेंड वाला। ठीक है, तो ये वाला हम सॉल्व कर देते हैं, ये वाला आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, और ये वाला ऐसे करके हम सिर्फ बताते हैं होगा सॉल्व कैसे, तो बता देते हैं। 0.4 का हम करते हैं। ये 0.4 का हमें क्या करना है, क्यूब लिखना है। तो 0.4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब निकल जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई क्यों करें, सीधे इसका जो लास्ट डिजिट है क्या है, 4 का हम निकाल लेते हैं क्यूब। 4 चौको 16 चौको 64, इसका आंसर आ जाएगा 64। लेकिन डिजिट, ये जो डेसिमल है कितने डिजिट पे यहां लगा हुआ था, 1 डिजिट पे लगा हुआ था। लेकिन अब जो डेसिमल लगेगा 3 डिजिट पे लगेगा। ठीक है, लेकिन यहां कितना डिजिट है, यहां सिर्फ है 2 डिजिट। तो मतलब कि यहां एक 0 और बढ़ा देते हैं, 1 2 3 डिजिट हो गया। अब यहां डेसिमल लगाएंगे। अभी 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा था, 1 डिजिट पे डेसिमल लगा था, अब 3 डिजिट पे डेसिमल लगेगा तो 064 हो जाएगा। यहां भी 0 लगा लेते हैं, ये होगा इसका 0.4 का क्यूब। ठीक है, और इसी तरीके से
ये है, एक और बता देते हैं 1.6 को, इसके बाद ये सब आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है 2.5 का हमें लिखना है क्यूब। 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस 2.5 को हम मान लेते हैं 25, और 25 का हमें क्या निकालना है, क्यूब। मान लिया है 2.5 को 25 मान लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए इसका 4 पार्ट में इसके आंसर को लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला डिजिट क्या है, 2 है, इसका हम लिखेंगे क्यूब यहाँ। तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 8 होगा। अब ये सबसे लास्ट डिजिट क्या है, 5 का क्यूब यहाँ लिखेंगे, यहाँ 125। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। अब हमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 3 के साथ। 2 5 10 3 30, मतलब यहाँ 30 आ गया। अब क्या करेंगे, 30 का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले नंबर मतलब 2 के साथ करेंगे। तो 32 जा कितना होता है, 60 हो जाएगा। और यहाँ जो बचा है, यहाँ जो है 30 का मल्टीप्लाई सेकंड वाले नंबर 5 के साथ करेंगे। तो ये हो जाएगा 15, ये हो गया 150। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ जो है यूनिट डिजिट को हमें लिखने वाला है नीचे। अब जो बचा है 12 को अगले वाले नंबर में हमें कर देना है ऐड। तो ये कितना हो जाएगा, 150 में 12 को ऐड करेंगे तो 162 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 62 को हम लिख लेंगे यहाँ, ये बच रहा है 16 को यहाँ हम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 76 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। जब 16 को यहाँ ऐड कर देंगे तब। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 76। ठीक है, 76 में पहला डिजिट क्या है, 6, इसको हम यहाँ लिख लेंगे और यहाँ जो है इसको यहाँ लिख लेंगे। 8 और 7 क्या हो गया, 8 और 7 क्या होगा, 15। तो ये है 25 का क्यूब। लेकिन 25 के क्यूब को हम 2.5 का क्यूब बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या आया है, 15,625 आया हुआ है। ठीक है, चलिए तो लिख देते हैं 15,625। और हमें ध्यान देना है कि यहाँ जो है कितने डिजिट बाद डेसिमल था, 1 डिजिट में डेसिमल था। ठीक है, 1 डिजिट पहले डेसिमल था। अब कितने डिजिट पहले डेसिमल होगा, 3 डिजिट। अभी 1 डिजिट पे था डेसिमल, अब 3 डिजिट पे होगा, 1 2 3। तो यहाँ डिजिट पे हम डेसिमल लगा देंगे। तो ये है 15.625 किसका, 2.5 का क्यूब है ना। तो यह है इसका आंसर। इस तरीके से आप नीचे वाला सभी कर सकते हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर से बता दें, अगर यहाँ 2 डिजिट पे क्या है, डेसिमल है, 2 डिजिट पे क्या डेसिमल लगा है। जब आप इसका क्यूब करोगे, डेसिमल कितने डिजिट पे लगेगा, 3। अभी 2 डिजिट पे है तो यहाँ डेसिमल कितने डिजिट पे लगेगा, 3 डिजिट पे लगेगा। नहीं 2 डिजिट पे है, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 डिजिट पे। ठीक है, 6 डिजिट पे लगेगा। ठीक है, 2 का है तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 डिजिट पे डेसिमल लगेगा। यहाँ कितना डिजिट बाद डेसिमल है, 2 डिजिट पे डेसिमल है। तो यहाँ क्यूब होने के बाद 2 है तो 2 3 जा कितना होता है, 6 डिजिट पे यहाँ भी लगेगा डेसिमल। ठीक है, ठीक है। और यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ 1 3 जा कितना होता है, 3 डिजिट पे यहाँ डेसिमल लगेगा। यहाँ 1 डिजिट है डेसिमल के बाद तो 1 3 जा 3। हर में डेसिमल के बाद जितना नंबर है उसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, उतने डिजिट पे डेसिमल लगेगा। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 3 डिजिट पे डेसिमल, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 1 3 जा 3 डिजिट पे डेसिमल, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 1 3 जा 3 डिजिट पे डेसिमल लगेगा। ठीक है, क्यूब होने के बाद। तो बता भी दिया क्यूब आप जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं। तो अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब